नमस्कार साथियों आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है पारिभाषिक शब्दावली। जी, पारिभाषिक जो शब्दावली पूछी जाती है आपसे वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। दोस्तों कई प्रकार के जो एग्जाम होते हैं जैसे कि आपके एलडीसी, उसके बाद आपके वीडियो, उसके बाद आपके जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा उसमें भी आपके पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाएगी। तो दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली का जो ये टॉपिक है हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और टोटल आपको 50 प्रश्न हमने लिखा है, लेकिन दोस्तों आगे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें एक ही क्वेश्चन में 3 से 4-4 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से हम 150 से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 से 200 पारिभाषिक शब्दावली के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अच्छे से देखने के बाद क्या करना है, आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है टेलीग्राम चैनल से। उस पीडीएफ को आपको लगभग 8 से 10 बार पढ़ना है। जी हाँ, 8 से 10 बार उसको पढ़ना है और एग्जाम के टाइम पे उसको 2 से 3 बार आपको पढ़कर चले जाना है। फिर दोस्तों आपके पारिभाषिक शब्दावली से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और दोस्तों ये क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाले ये आपके अभी जो 2023 और आपके 2024 में जो भी लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से मिलाकर क्या पूछे जाते हैं, वापस रिपीटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सबऑर्डिनेट के लिए हिंदी शब्द क्या होने वाला है। क्या दे रखा है, सबऑर्डिनेट आपको शब्द दे रखा है, इसका हिंदी शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है अधिशेष, बी दे रखा है अधनस्थ, सी दे रखा है अनुज्ञप्ति और डी दे रखा है आपके प्रवर। तो दोस्तों नॉर्मली सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब नॉर्मली दोस्तों होता है नीचे काम करने वाले। मतलब कोई सीनियर है और सीनियर के अगर कोई नीचे काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अधीनस्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधीनस्थ। मतलब ये सीनियर व्यक्ति है और इस सीनियर व्यक्ति के अंदर नीचे कोई काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अधीनस्थ हो जाएगा। दोस्तों ज्यादातर आपने जो पुलिस वाले होते हैं उसमें भी ज्यादातर आपके सबऑर्डिनेट शब्द यूज किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों जितने भी पारिभाषिक शब्दावली होती है नॉर्मली कहाँ यूज की जाती है, नॉर्मली ये आपके प्रशासन में यूज की जाती है। ठीक है, कहाँ यूज की जाती है, प्रशासन में यूज की जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ज्ञापन, क्या दे रखा है कि ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको हिंदी शब्द दे रखा है ज्ञापन और ज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। ओके, ऑप्शन ए दे रखा है आपके, क्या दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, बी आपके मेमोरेंडम दे रखा है, सी आपके दे रखा है सर्कुलर दे रखा है और डी आपके ऑर्डर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञापन का हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड क्या होता है, इंग्लिश वर्ड जो होता है वो दोस्तों होता है मेमोरेंडम। क्या होता है, मेमोरेंडम होता है। अब दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि दो देशों के बीच क्या हुआ, मेमोरेंडम हुआ। कई बार आपने सुना होगा कि इंडिया और आपके अमेरिका के बीच में क्या हुआ, यूएसए के बीच में मेमोरेंडम हुआ। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में एक ज्ञापन प्रस्तावित हुआ। क्या हुआ, एक ज्ञापन हुआ, उनके बीच में प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, ज्ञापन होता है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि कलेक्टर के पास हमने क्या दिया, ज्ञापन दिया। ठीक है, कलेक्टर के पास हमने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, कंपेंसटरी का मतलब क्या होता है। कंपेंसटरी का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे कंपनसेशन भी कहा जाता है। ठीक है, कंपनसेशन भी कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होने वाला है। ऑप्शन ए दे रखा है अर्जित, बी दे रखा है आकस्मिक, सी आपको दे रखा है पूर्ण और डी दे रखा है क्षतिपूर्वक। अब दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि जब किसी की जमीन छीन ली जाती है, मतलब मान लेते हैं कि सड़क बन रही है और इसमें आपका ये घर आता है, अब इस आपका घर छीन लिया जाता है, यहाँ पर सड़क भी बना दी जाती है, तो आप ये कहते हैं कि मुझे कंपनसेट देना चाहिए। क्या देना चाहिए, कि मुझे कंपनसेट मिलना चाहिए। वो कंपनसेट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मुझे क्षतिपूर्वक मिलना चाहिए। इसका एक और हिंदी अर्थ होता है, क्या होता है, मुआवजा। तो आपने मुआवजा तो दोस्तों सुना ही सुना होगा कि मुझे क्या मिलना चाहिए, कंपनसेट मिलना चाहिए, मुझे अपनी क्षतिपूर्वक मिलना चाहिए या फिर मुझे अपना मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, तो कंपनसेट का मतलब क्या होता है, कंपनसेट का मतलब मुआवजा होता है या क्षतिपूर्वक होता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, क्षतिपूर्वक कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक्नॉलेजमेंट। क्या दे रखा है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। ओके, ऑप्शन ए दे रखा है प्रेषित होता है, बी दे रखा है पावती होता है, सी दे रखा है विज्ञापित होता है और डी दे रखा है प्रमाणन होता है। तो दोस्तों विज्ञापित तो हो नहीं सकता, विज्ञापित का मतलब क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, जो एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, जो एडवर्टाइज किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, विज्ञापित कहा जाता है। ठीक है, विज्ञापन आया, विज्ञापित किया गया। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का जो मतलब होता है वो दोस्तों होता है आपके पावती। क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, पावती होता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, पावती होता है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको मिलान करना है, और दोस्तों ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन में हमें लगभग 4 यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, 4 हमें यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली मिल जाएगी। तो एक एक करके देखते हैं किसका क्या आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन से पहले हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा हमें आ रहा है। तो दोस्तों आपने अमेंडमेंट का नाम तो सुना होगा, या फिर आपने अप्रूवल का नाम तो सुना ही सुना होगा। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। क्या होता है? अप्रूवल का मतलब क्या होता है? अनुमोदन होता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा अब अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? संशोधन होता है। अब दो हमें आते हैं सर, ठीक है, दो हमें आते हैं, क्या हमें या ऑप्शन में मिलान हो पा रहा है? तो देखते हैं डी में मिलाते हैं। अगर हम डी में वन मिलाते हैं तो डी में वन दोस्तों आपके क्या दे रखा है? ये तीन आपके क्या दे रखे हैं? डी में वन वाले दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपके सी में फोर। सी में फोर की यदि बात करें तो इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है एनेक्सर। एनेक्सर का मतलब होता है संलग्न। क्या होता है? संलग्न होता है। तो बी में आपके क्या हो जाएगा? थ्री। तो एक ही बचा है हमारे पास। अब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा? अब्रिज का मतलब हो जाएगा संस्करण हो जाएगा, ठीक है। तो ए में क्या हो जाता है? टू। और ए टू कहाँ पर है? ए टू केवल इसी में है, और ये हमारा बी में फोर भी है, इसमें दे रखा, ठीक है। बी में फोर नहीं है, बी में हमारा क्या है? थ्री है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर देखा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए में क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब्रिज का मतलब क्या होता है? संक्षेपण होता है। बी में एनेक्शन। एनेक्शन का मतलब क्या होता है? एनेक्स्टर का मतलब जो होता है वो दोस्तों होता है संलग्न का मतलब होता है। आपने कई बार सुना होगा ना कि आपकी जो फोटोकॉपी होती है कई प्रकार के डॉक्यूमेंट की, उसमें कहा जाता है एनेक्सर वन, एनेक्सर टू। मतलब एनेक्सर वन में ये है, एनेक्सर टू में मतलब संलग्न जो फाइल है उसमें ये दे रखा होता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है दोस्तों, आपने कई बार संविधान संशोधन में सुना होगा, मतलब संविधान में सुना होगा कि संविधान में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। उस संशोधन का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट होता है। मतलब इसमें क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया। उसके बाद ये रखा आपके अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? अनुमोदन, ठीक है। आप कहते हैं ना कि मुझे ये अप्रूवल करवाना है। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? कि मैंने ये अनुमोदन करवा लिया, ठीक। तो ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? मिलान हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कोरिजेंडम। क्या दे रखा है आपको? कोरिजेंडम में देखा है, और आपको बताना है कि कोरिजेंडम का जो हिंदी शब्द क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि अनुबंध होता है। बी आपको दे रखा है सूचना इंफॉर्मेशन होता है। सी आपको दे रखा है शुद्धि पत्र होता है। और डी दे रखा है परिपत्र होता है। परिपत्र का दोस्तों तो मतलब होता है सर्कुलर को क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। तो ये तो आपके हो नहीं सकता है। उसके बाद आपके सूचना को क्या कहा जाता है? सूचना को आपके क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये भी आपके नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अनुबंध तो कहा नहीं जाता है, अनुबंध तो एक दूसरे के बीच में किया जाता है, ठीक है। और कोरिजेंडम को क्या कहा जाता है? कोरिजेंडम को जो कहा जाता है वो आपके शुद्धि पत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरिजेंडम का मतलब क्या होता है? कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र होता है, ठीक है दोस्तों। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हमने डिस्कस किए हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। दोस्तों आपको इस क्लास को जरूर पूरा देखना है। क्लास पूरी पूरी देख के आपको हर एक जो ऑप्शन होगा, मतलब हर एक जो आपके हिंदी वर्ड होगा, आपके ग्लोसरीज का पारिभाषिक शब्दावली का, वो आपको याद हो जाएगा। इसका मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। आप जब भी आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे मुझे तो ये आ गया, सर ने इस तरह से मुझे बताया था, ये तो मुझे आ गया है। आपको अल्टीमेटली करना है क्या? अल्टीमेटली तो आपको याद करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है वैलिड। क्या दे रखा है? वैलिड। अब वैलिड का हिंदी अर्थ क्या होगा वो बताना है आपको। ए दे रखा है सुयोग्य होगा। बी दे रखा है अवैध होगा, ठीक है। सी दे रखा है वृद्धि होगा। और डी दे रखा है विधि मान्य होगा। तो दोस्तों हम कई बार बोलते हैं कि ये चीज वैलिड है। वैलिड है इसका मतलब क्या है? ये मान्य है, या इसे और क्या बोल सकते हैं? ये वैध है, ठीक है। या इसे और क्या बोल सकते हैं? इसे एक और वर्ड बोला जाता है दोस्तों, विधि मान्य भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे आपकी विधि मान्य भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे विधि मान्य भी कहा जाता है। अवैध का मतलब क्या हो जाएगा? अवैध का मतलब तो हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। वैलिड नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? इनवैलिड। इनवैलिड आपके हो जाएगा। वैलिड का मतलब क्या होगा? विधि मान्य भी बोल सकते हैं, इसे वैध भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में अभी आपको मिलान करना है, तो हम देख लेते हैं कौन सा किससे मिलान होने वाला, ठीक है। तो दोस्तों पहला अगर हम देखते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था, सबोर्डिनेट का मतलब बता चुके थे। तो यहाँ पर सबोर्डिनेट का मतलब आपको पता है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये तो सही कर ही सकते हैं। सबोर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ होता है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगर सी से मिलाते हैं हम फोर, तो सी से फोर केवल एक ही मिल रहा है, केवल ये एक ही मिल रहा है। इसका मतलब हम बिना देखे क्या कर सकते हैं? सी को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हल करोगे तो एक तो आपका टाइम भी बचेगा, और दूसरा आपको फालतू में अगर ये नहीं भी आते हैं फिर भी आपका काम चल जाएगा। केवल एक भी आता होगा अगर आपको अधीनस्थ, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या करने वाले हैं? सारे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एंडोर्समेंट की बात करें, तो एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब होता है दोस्तों, ठीक है,
एंडोर्समेंट का मतलब भी क्या होता है, आपके अनुमोदन होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बात करें बी में दे रखा है 1, ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है लिप्यंतरण। ठीक है, सबऑर्डिनेट का मतलब तो बताइए, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है, तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन, ट्रांसलिटेशन का मतलब क्या होता है, वो होता है आपके लिप्यंतरण। उसके बाद सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण होता है। आपने कई बार सुना होगा कि इस व्यक्ति ने तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही कर दिया, कि पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है, मतलब उसने अपने आप को क्या कर लिया, उसने अपने आप को क्या कर लिया, रूपांतरण ही कर लिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतरण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपके एजेंडा, क्या दे रखा है, एजेंडा दे रखा है कि एजेंडा का हिंदी शब्द क्या होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए आपको दे रखा है कार्यसूची, बी दे रखा है कार्य संपादन, सी दे रखा है समर्थन, और डी दे रखा है कार्यवर्ष। तो दोस्तों आपके एजेंडा का जो मतलब होता है वो होता है कार्यसूची। ठीक है, मतलब हम कोई भी काम करने से पहले क्या बनाते हैं, एक एजेंडा बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक कार्यसूची बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा शादियों में क्या होता है, शादी अगर किसी की शादी होती है तो 1 महीने पहले हम देख लेते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, हम इतने कपड़े लाएंगे, इतनी ज्वेलरी लाएंगे, ये धर्मशाला ये व्यक्ति करेगा, ये बैंड वालों को संभालेगा, ये खाने वालों को संभालेगा। तो हम क्या बनाते हैं, एक प्रकार का एजेंडा बनाते हैं, एक कार्यसूची बनाते हैं कि ये काम ये व्यक्ति करेगा, एक पूरी सूची बना लेते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कार्यसूची कहा जाता है। और जब आप प्रशासन में जाते हैं तो भी क्या कर जाते हैं, कुछ काम करना पड़ता है आपको, कि ये एजेंडा बनाना है, यहाँ पर नालियां बनवानी है, यहाँ पर सड़क बनानी है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, एजेंडा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कार्यसूची होता है। मैं आपको इतनी जानकारी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि किसी ना किसी तरह से आपको क्या हो जाए, ये याद हो जाए। ओके, मेन पर्पज इसका यही है। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको डेपुटेशन। ठीक है, अब डेपुटेशन का मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि डेपुटेशन का मतलब होता क्या है। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, ए इसका दे रखा है निवृत्ति, बी दे रखा है प्रतिनियुक्ति, सी दे रखा है नियुक्ति, और डी दे रखा है प्रतिभूति। अगर दोस्तों अगर आपको और भी अच्छे से याद करना है, तो अगर आपको आते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों एक बात और बताने कि आप कौन से जिले से या कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में कौन से गाँव से आते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं, तभी हमें पता चले कि हमारी क्लास कौन कौन से स्टूडेंट्स देख रहे हैं। और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो उस स्टेट का नाम भी बता सकते हैं। ओके, या वो अदर स्टेट का जिले का नाम भी अगर आप बता देंगे तो भी हम पहचान जाएंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, अब दोस्तों डेपुटेशन का मतलब क्या होता है, डेपुटेशन का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब किसी की व्यक्ति की नौकरी लगती है, मान लेते हैं कि आप आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप आईएएस बन जाते हैं और आप उस समय जिले में काम करते हैं, ठीक है, और अगर आप अच्छा काम करते हैं, ठीक है, मान लो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने 3-4 साल बहुत अच्छा काम किया, अलग अलग प्रकार की अच्छी योजनाएं बनाती, तो आपको केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार अपने पास बुला लेगी। अगर केंद्र सरकार जो बुलाएगी वो किस आधार पर बुलाएगी, तो वो डेपुटेशन के आधार पर ही बुलाती है। ठीक है, मतलब आपका डेपुटेशन हो सकता है, डेपुटेशन का मतलब होता है कि आपकी क्या हो चुकी है, प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। मतलब नियुक्ति तो हुई है, लेकिन प्रतिनियुक्ति हो चुकी है, कहाँ पर हो चुकी है, वो केंद्र में हो चुकी है। ठीक है, तो डेपुटेशन का मतलब होता है किसी एक की अगर नौकरी कर रहे हैं, वहां से कहीं और जाना क्या कहलाता है, डेपुटेशन कहलाता है। प्रमोशन अलग चीज होती है दोस्तों, प्रमोशन में तो आपकी नौकरी का क्या हो जाती है, आपका जो प्रमोट हो जाती है, मतलब आप जैसे फर्स्ट सेकंड ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड हो जाता है, प्रमोशन अलग चीज होती है, और डेपुटेशन थोड़ा क्या होता है, उससे अलग होता है। ओके, तो डेपुटेशन नॉर्मली कहाँ पर यूज किया जाता है, कि अगर आप किसी एक नौकरी में कहीं काम कर रहे हो, कहीं आप दूसरी जगह आपको बुला लेते हैं उस काम को करने के लिए, किसी और पर्पज से, तो इसे क्या कहा जाता है, डेपुटेशन कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप तो दोस्तों कह रहे होंगे कि मैंने ये क्वेश्चन 2 बार ले लिया, मैंने क्वेश्चन 2 बार नहीं लिया। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में पूछा गया सीटी ग्रेजुएट में शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और जो हमने पहले वाला जो देखा वो कब पूछा गया था, पूछा सेम गया था ग्रेजुएशन में, लेकिन ये शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी क्या है, चेंज है। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रतिनियुक्ति हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वो ये तो इजी होता है, आप ये पढ़ाई होगा, एडवोकेट तो सब जानते ही हैं, एडवोकेट क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, कि अभियोजन करता होता है, बी हमको दे रखा है अभियुक्त होता है, सी हमको दे रखा है कि अपील करता होता है, और डी हमको दे रखा है कि अधिवक्ता होता है। तो दोस्तों एडवोकेट का मतलब ही होता है कि बहस करना। ठीक है, एडवोकेट का मतलब ही होता है कि अपना पक्ष रखना, सामने वाले के पक्ष को सुनना, अपने पक्ष के उत्तर में जवाब देना, विपक्ष ने जो कहा है उसके बारे में उसका क्रॉस क्वेश्चन करना। तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार का अधिवक्ता होता है, मतलब वो बोलने का काम करता है। और किस प्रकार का अधिवक्ता होता है, तो वो विधि के द्वारा स्थापित अधिवक्ता होता है। ठीक है,
विधि यानी क्या होता है, कानून। तो एडवोकेट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता को होता है। ध्यान रखना है, हिंदी वर्ड थोड़ा कठिन होता है, एडवोकेट सब जानते हैं लेकिन इसका मतलब जानना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, तो एडवोकेट का मतलब क्या होता है, एडवोकेट का मतलब अधिवक्ता होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है मेमोरेंडम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मेमोरेंडम का अर्थ, और दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को लगा लेना। आने वाले एग्जाम में जरूर रिपीट होने वाला है, चाहे पटवार हो, चाहे वीडी हो, चतुर्श्रेणी हो, चाहे फिर एलडीसी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यदि उसमें पारिभाषिक शब्दावली पूछी जाती है तो ये जो क्लास है दोस्तों उसके रामबाण है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। मेमोरेंडम का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपके ज्ञापन हो जाता है। ठीक है, मतलब आप कलेक्टर को क्या देने जा रहे हैं, आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो ज्ञापन को क्या बोला जाता है कि हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या होता है, मेमोरेंडम होता है। आपने कई बार सुना होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एमओयू होता है। उस एमओयू का मतलब ही क्या होता है, एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, अपेंडिक्स क्या दे रखा है, अपेंडिक्स आपको दे रखा है, तो अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है बताना है आपको। ओके, ऑप्शन ए आपके दे रखा है परिशिष्ट, बी दे रखा है कार्यसूची, सी दे रखा है विशेष सूची और डी दे रखा है संदर्भ। तो अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, इसका आंसर जो दोस्तों होगा वो हो जाएगा आपके परिशिष्ट। ठीक है, अपेंडिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, परिशिष्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है समायोजन। ठीक है, समायोजन वाला टॉपिक जो है वो आपके रीड की कोई क्लास देख रहा होगा, रीड का बंदा है तो उसको तो पता ही होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन समायोजन का मतलब क्या होता है, समायोजन का दोस्तों नॉर्मली मतलब होता है किसी चीज में समायोजित करना। ठीक है, मतलब आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में, नॉर्मली आप घर पे आराम से सो जाते हैं, लेकिन आप भीड़ वाले इलाके में वहां पर अगर सोने की या पैर रखने की भी जगह नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं कि हमने यहाँ पर समायोजन कर लिया है। या फिर आप घर पे अच्छे से रहते हैं और यदि आप रूम से रहते हैं, ठीक है, तो रूम में क्या होता है कि रूम में आपको हर चीज का आपको क्या करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मान लेते हैं कि आपके ये वाला रूम जो दे रखा है, ये साइज जो दे रखी है आपकी, कहाँ की दे रखी है, आपके घर के रूम की दे रखी है, लेकिन आपको रूम लेके रखी है वहाँ पर इतनी सी साइज है। तो इतनी सी जगह में क्या करना है, हमें रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सारे काम करने हैं। तो ये क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने समायोजन कर लिया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दे रखा है आपको एडॉप्शन होगा, बी दे रखा है एडजस्टमेंट होगा, सी दे रखा है एडिशनलिटी होगा, एडमिसिबिलिटी होगा, या डी दे रखा है एडाप्शन होगा, एडाप्टेशन होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके समायोजन का हो जाएगा, कि हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। क्या बोलते हैं हम, कि हाँ भाई हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लिया, अब हम यहाँ पर ठीक है। पहले दिक्कत आती है लेकिन अब क्या कर लिया हमने, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लिया है। दोस्तों समायोजन का मतलब क्या होगा, कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। मान लेते हैं कि आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं और ट्रेन में दोस्तों इतनी ही जगह है, तो आप क्या कर लेते हैं, थोड़े थोड़े खिसक कर यहाँ पर कितने जने बैठ जाते हैं, तो टोटल यहाँ पर कितने लोग बैठ जाते हैं, एक दो तीन चार बैठ जाते हैं। तो जगह तो तीन की होती है, चार बैठ जाते हैं, ऐसा क्या बोला जाता है कि ठीक है हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, इसमें आपको एक दूसरे से मिलान करना है। ठीक है, तो एक दूसरे से आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है। ओके, तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमको कौन कौन सा आ रहा है। तो हमको पता है कि एजेंडा का मतलब क्या होता है, ये तो हमें पता है। तो दोस्तों एजेंडा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची होता है। अब हमें डी में क्या आता है, डी में वन आता है। तो डी में वन यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आपके मिनट्स दे रखा है, फिर एग्जीक्यूशन दे रखा है, फिर इंडोर्स दे रखा है। तो दोस्तों तो आपके मिनट्स का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये कि मिनट्स का मतलब जो होता है वो होता है आपके कार्यव्रत होता है। मिनट्स का मतलब क्या होता है, कार्यव्रत होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का जो मतलब होता है वो होता है कार्य संपादन करना। ठीक है, एंडोर्समेंट का मतलब होता है, एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना, और एजेंडा का मतलब तो आपको पता ही है, कार्यसूची होता है। ए में हमारा क्या हो जाएगा, ए में यदि बात करें तो बी टू हो जाएगा। ए में टू यदि बात करें तो दो जगह आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, बी की अगर बात करें तो बी में हमारा फोर हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, मिनट्स का मतलब क्या होता है, मिनट्स का मतलब होता है कार्यव्रत, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कार्य का संपादन करना, एंडोर्स का मतलब होता है आपके समर्थन करना, और एजेंडा का मतलब तो आपको पता ही है, कार्यसूची होता। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारा कोई एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम होने से पहले क्या आता है, एक नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा जाता है कि आपके एग्जाम की डेट क्या होगी, आपका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन की एज का व्यक्ति ये एग्जाम दे सकता है। तो इस प्रकार की जितनी भी जानकारी आती है वो किसके द्वारा आती है, ये सारी जानकारी जो आती है वो नोटिफिकेशन के द्वारा आती है। तो इस नोटिफिकेशन को कहा क्या जाता है हिंदी में, वो आपसे पूछा गया है।
ऑप्शन ए दे रखा है अधिसूचना कहते हैं, बी दे रखा है अनुस्मारक कहते हैं, सी दे रखा है प्रश्नांकन कहते हैं और डी दे रखा है परिपत्र कहा जाता है। तो दोस्तों आपके नोटिफिकेशन को क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन को आपके अधिसूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है इसका मतलब क्या आई? उसका मतलब वो अधिसूचना आई है। ठीक है, क्या आई है? अधिसूचना आई है। सूचना का मतलब तो सूचना, ये अधि का मतलब है कि आधिकारिक सूचना आई है, उस विभाग के द्वारा क्या आई है? एक आधिकारिक सूचना आई है, जिसे क्या कहा जाता है? आपके नोटिफिकेशन कहा जाता है। ओके, अनुस्मारक का मतलब क्या होता है? अनुस्मारक का मतलब दोस्तों रिमाइंड करना। ठीक है, रिमाइंडर करना। इसका आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा। और परिपत्र का मतलब आपको बताइए सर्कुलर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके डिफेंडेंट करना। ठीक है, डिफेंडेंट करना। ठीक है, किसी चीज को डिफेंड करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर आपके यथा संशोधित, बी दे रखा है अपराधी। अपराधी का मतलब तो आपको पता ही है, अपराधी का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल्स होता है। सी दे रखा है प्रतिवादी और डी दे रखा है इकरारनामा। ठीक है, इकरारनामा भी होता है, वो आपको आगे बताऊंगा, इसका क्वेश्चन भी आएगा। हम्म, यहाँ आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? यहाँ आपसे प्रतिवादी का मतलब पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर आपके? प्रतिवादी का मतलब पूछा गया, सॉरी, डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअली? आपके प्रतिवादी होता है। क्या होता है? प्रतिवादी होता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि ये मुझे डिफेंड कर रहा है, ये मतलब वो क्या कर रहा है? वो आपको प्रतिवादी कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? डिफेंडेंट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है? अगले क्वेश्चन में आपको असंगत का मिलान बताना है, मतलब कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अनुस्मारक का सर्कुलर होता है। ठीक है, बी आपको दे रखा है कि कार्यालय आदेश का ऑफिस ऑर्डर होता है। बी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है कि अर्ध सरकारी पत्रकार डेमी ऑफिशियल होता है। डी आपको दे रखा है अधिसूचना का नोटिफिकेशन होता है। तो अधिसूचना को तो आपको पता है, कोई चले गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आपके अनुस्मारक का मतलब आपके सर्कुलर नहीं होता है। अनुस्मारक का मतलब क्या होता है? कि रिमाइंडर करना। ठीक है, अनुस्मारक का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रिमाइंडर करना। तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब आप किसी चीज को किसी ऑफिस में भेजते हो और वो ऑफिस किसी दूसरे ऑफिस में इस चीज को आगे भेजता है, मान लेते कि इस अगले वाला ऑफिस जो सेकंड नंबर वाला ऑफिस है, इसने ढंग से काम नहीं किया है। पहले वाले ऑफिस ने बोला कि आप ये काम करिए, सेकंड वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया, ढंग से काम नहीं किया, तो ये फिर क्या भेजेगा? पहले वाला ऑफिस वाला जो दूसरे वाले ऑफिस को क्या भेजेगा? एक रिमाइंडर भेजेगा कि भाई ये कार्य कर दे, बहुत अर्जेंट है, मुझे ये काम करवाना है, आप ये कार्य कर दीजिए। इसे क्या कहा जाता है? रिमाइंडर या अनुस्मारक कहा जाता है। अनु का स्मारक का मतलब ही होता है कि याद दिलाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? याद दिलाना। दोस्तों यदि आप ईमेल वगैरह भी करते हैं तो ईमेल में भी एक ऑप्शन आता है रिमाइंडर का, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं? रिमाइंडर कर सकते हैं। बाकी आपके कार्यालय आदेश मतलब ऑफिस ऑर्डर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आपके अर्ध सरकारी पत्र का मतलब डेमी ऑफिशियल होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अधिसूचना का मतलब क्या होता है? आपके नोटिफिकेशन होता है, ये तो मैंने आपको अभी ही बताया है। तो दोस्तों आपको चारों के चारों क्या कर लेने हैं? अच्छे से याद कर लेने हैं। ध्यान रखना, अनुस्मारक का क्या होता है? सर्कुलर नहीं होता है, क्या होता है? आपके रिमाइंडर होता है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो। दोस्तों अच्छी लग रही होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी करना, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और आपका अच्छा से एक कमेंट आता है तो वही क्या करता है? वही एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं और हमें कहते हैं कि सर ऐसी क्लासेस और भी लाइए, दोस्तों हमारा एक मोटिवेशन बन जाता है कि नहीं, अगर आप स्टूडेंट कह रहे हैं, स्टूडेंट को ये क्लास अच्छी लग रही है, तो हम ऐसी क्लासेस और भी लेकर आएंगे। तो ये हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मोटिवेशन का एक तरीका है। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लास को लाइक करें और साथ में हमें कमेंट भी करें कि सर ऐसी क्लासेस और भी लाई। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट में वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि फीडबैक देना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अगर किसी चीज को बेहतर बनाना है तो वहां पर फीडबैक देना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब दोस्तों आपको वापस से मिलान करना है, और दोस्तों ये वाले बहुत इजी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? मिलान यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है? पहला आपके दे रखा है कार्यालय ज्ञापन। दोस्तों कार्यालय जो ज्ञापन होता है, इसका मतलब होता है आपके क्या होता है? इसका मतलब जो होता है वो ऑफिस मेमोरेंडम होता है। अब दोस्तों आपको ज्ञापन का मतलब पता है। अब यहाँ पर ज्ञापन का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम होता है। तो हमें एक ही दिख रहा है, तीसरे में क्या दिख रहा है? मेमोरेंडम दिख रहा है। तो कार्यालय ज्ञापन का क्या हो जाएगा? हमारा ऑफिस मेमोरेंडम हो जाएगा। ए में 3 करना है, और ए में 3 दोस्तों एक ही दिख रहा है। दोस्तों देख सकते हैं, केवल ज्ञापन की वजह से हमने पूरा क्वेश्चन क्या कर दिया है? यहाँ पर सही कर दिया है। ठीक है, 100% यहाँ क्या कर दिया? पूरा का पूरा क्वेश्चन सही कर दिया है। और दोस्तों मामूली कोई क्वेश्चन नहीं, ये क्लर्क ग्रेड सेकंड मतलब आपके जूनियर असिस्टेंट जो होता है, एलडीसी के पेपर का ये, एलडीसी के एग्जाम का ये पेपर है, कोई मजाक नहीं होता है। ठीक है,
तो दोस्तों हमारा ये आंसर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। अब दोस्तों संकल्प, संकल्प का मतलब क्या होता है, संकल्प का मतलब होता है रिजोल्यूशन लेना। जब नया नया साल होता है, पूरा 1 जनवरी होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम एक रिजोल्यूशन लेंगे, एक संकल्प लेंगे कि हम पूरे साल जल्दी 5 बजे उठेंगे। लेकिन क्या कभी कोई 5 बजे उठता है, 2 तारीख को वापस नहीं उठता है, 1 को उठता है, 2 को उठता है, 3 को उठता है, 4 को उठता है, 5 को उठता है, लेकिन 6 को क्या करता है, वो वापस से 8 बजे उठता है। तो ये क्या होता है, हमारे रेजोल्यूशन जितने भी देते हैं हमारे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसके बाद दे रखा है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति का मतलब होता है दोस्तों प्रेस नोट, ठीक है। ये प्रेस कौन सा प्रेस वाला प्रेस है, जो आपके मीडिया होता है वो वाला प्रेस यहाँ पर दे रखा है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था परिपत्र का मतलब क्या होता है, परिपत्र का मतलब होता है सर्कुलेटर या सर्कुलर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं, सारे करेक्टर सब हो जाते हैं। एक बार और हम अच्छे से इनको देख लेते हैं कौन सा किससे मिलान कर रहा है। कार्यालय ज्ञापन की अगर बात करें तो कार्यालय ज्ञापन का मतलब क्या होता है, ऑफिस मेमोरेंडम होता है। संकल्प का मतलब आपके रिजोल्यूशन होता है। प्रेस विज्ञप्ति का मतलब आपकी क्या होता है, प्रेस नोट होता है। और परिपत्र का मतलब क्या होता है, परिपत्र का मतलब आपके सर्कुलर होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वापस से आपके अगला क्वेश्चन मिलान वाला दे रखा है, तो अच्छे से मिलान करते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको 4 क्या करवा दूंगा, पारिभाषिक शब्दावली याद करवा दूंगा। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। होनोरम का मतलब क्या होता है दोस्तों, होनोरम की अगर बात करें तो होनोरम का मतलब होता है आपकी मानदेय। क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है आपके मानदेय होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मानदेय होगा। उसके बाद दे रखा है इलिसिट, क्या दे रखा है आपके, इलिसिट दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो दोस्तों होता है वो होता है आपके निषिद्ध। इसका मतलब क्या होता है, निषिद्ध होता है। उसके बाद आपके दे रखा है एक्सकावेशन। ठीक है, एक्सकावेशन आपके दे रखा है। एक्सकावेशन का मतलब क्या होता है, आपके उत्खनन होता है। क्या होता है, उत्खनन होता है। और आपके ग्रेजुइटी का मतलब क्या होता है, ग्रेजुइटी का मतलब होता है दोस्तों आपके मान उपदान होता है। क्या होता है, उपदान होता है। ग्रेजुइटी का मतलब क्या होता है, आपके उपदान होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा किससे मिलान कर रहा है। यदि हम बात करें दोस्तों आपकी होनोरियम, ठीक है, यहाँ पर होनोरियम की अगर बात करें तो इसका कौन से मिलान कर रहा है, इसकी अगर बात करें तो ये आपके कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आपके मानदेय होता है। इलिसिट की बात करें, इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलिसिट की अगर बात करें उसका मतलब हो जाता है आपकी निषिद्ध होता है। एक्सकवेशन का मतलब क्या होता है, आपके उत्खनन होता है। ग्रेचुइटी का मतलब आपके उपदान होता है। और आपके होनोरम का मतलब क्या होता है, मानदेय होता है, या होनोरियम भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मानदेय होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या देखा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम देख चुके हैं बी हमारे यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके मैन पावर। ठीक है, तो मैन पावर का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों मैन पावर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए दे रखा है जनशक्ति भर्ती, बी दे रखा है जनशक्ति आवश्यकता, जनशक्ति उपयोग, और डी दबके दे रखा है जनशक्ति आयोजन। तो दोस्तों मैन पावर का मतलब क्या होता है, मैन पावर का मतलब तो होता है आपके जनशक्ति होता है। क्या होता है, मैन पावर का मतलब तो क्या होता है, आपके जनशक्ति होता है, ये तो आपको पता है। तो सारे में क्या दे रखा है, जनशक्ति 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 तो दे रखा है। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मुझे इस चीज की आवश्यकता है या मुझे इस चीज की क्या है, जरूरत है, उसे क्या कहा जाता है, रिक्वायरमेंट कहा जाता है। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जनशक्ति आवश्यकता होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों दे रखा है पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों नॉर्मली सब जानते हैं पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है लोग, या इसे हम क्या बोलते हैं, लोग भी कहते हैं। तो ये तो सबको पता होता है। अब आपको बताना है इसके आगे वाला वर्ड क्या आएगा। ओके, ऑप्शन ए आपको दे रखा है लोक बॉयज, बी आपको दे रखा है लोक कल्याण, सी आपको दे रखा है लोक रुचि, और डी दे रखा है लोक हित। तो दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है वो क्या होता है, लोक हित होता है। क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब लोक हित होता है। ध्यान रखना है, रुचि करके मत आ जाना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकहित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोक कल्याण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है आपके पब्लिक वेलफेयर। क्या होता है, पब्लिक वेल फेयर को क्या कहा जाता है, पब्लिक वेलफेयर को कहा जाता है, आपके लोक कल्याण कहा जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये भी मुझे याद आ रहा है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपके दे रखा है कि क्वांटिटेटिव जो शब्द है इसका हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव जो शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा वो आप बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है गुणात्मक, बी दे रखा है प्रमात्रा, सी दे रखा है मात्रात्मक, और डी दे रखा है गणपूर्ति। दोस्तों ये सब तो क्वांटिटेटिव जो बना है ये किससे बना है, ये आपने जो होता है
क्वांटिटिव जो होता है या क्वांटिटेटिव जो होती है उससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर मात्रात्मक हो जाएगा। ठीक है, मात्रा का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी होता है। ओके, नेक्स्ट आपके मिलान वाला दे रखा है, तो आपको मिलान करना है अच्छे से कि कौन सा यहाँ पर क्या होगा, किससे सही होगा, वो आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है आपको खंड, क्या दे रखा है, तो खंड का मिलान किससे होगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो खंड का मतलब क्या होता है, खंड को कहा जाता है क्लोज, क्या कहा जाता है, क्लोज कहा जाता है। ओके, संहिता को दोस्तों कहा जाता है कोड, क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। अभियुक्त, अभियुक्त मतलब यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा होता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है एक्यूज्ड, क्या कहा जाता है, एक्यूज्ड कहा जाता है। और जो अपील करता है उसे क्या बोला जाता है, एपिलियंट कहा जाता है। आपने दोस्तों कई बार सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दीजिए ये। ठीक है, तो अपील जो करता है वो तो क्या कहलाता है, अपील, अपील जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, अपील ही कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों इसका सेम होता है, लेकिन जो अपील करता है उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपील करता, क्या बोलते हैं, अपील करता बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे, इंग्लिश में बोलेंगे एपिलियंट बोलेंगे। अब दोस्तों खंड, खंड का मतलब होता है क्लोज, क्या होता है, क्लोज। ठीक है, खंड का मतलब क्या होता है, खंड का जो मतलब होता है वो क्लोजेज होते हैं। ठीक है, संविधान में ये वर्ड आते हैं कि कई प्रकार के क्लोज जोड़ गए। एक दोस्तों होता है संहिता, संहिता का जो मतलब होता है वो होता है कोड, क्या होता है, कोड होता है। और अभियुक्त का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एक्यूज्ड व्यक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि ये व्यक्ति एक्यूज्ड है, इस व्यक्ति ने क्या किया है, ये अपराध किया है, तो इसे क्या कहा जाता है, एक्यूज्ड कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप करेक्ट आंसर की बात करें तो ए से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खंड को क्या कहा जाता है, क्लोज कहा जाता है। ए में वन, ए में वन क्या दे रखा है हमें, ए में वन केवल एक ही में दे रखा है, डी में दे रखा है, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यदि आपको एक भी आएगा तो क्या हो जाएगा, बाकी वाले भी सही हो जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है, मिलान करना है वापस इसमें भी आपको। तो सबसे पहले दे रखा है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का दोस्तों आपने कॉलेज वगैरह में भी क्या बनाए होंगे, असाइनमेंट तो बनाए होंगे। तो असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कार्य करना। तो अगर आपको पता है कि असाइनमेंट का मतलब कुछ कार्य करना होता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, नियत कार्य दे रखा है। तो ए में क्या हो जाएगा, ए में 3 हो जाएगा। और दोस्तों ए में 3 के लिए एक ही रह गया, ये केवल देख। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग कौन कौन से सही बने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ए में थ्री तो हम कर चुके हैं। यहाँ पर बी में दे रखा है 4। अब बी में 4 का मतलब क्या है, बी में 4 का मतलब है बोनाफाइड। का मतलब क्या होता है, बोनाफाइड का मतलब जो होता है वो होता है आपके वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक होता है। उसके बाद दे रखा है अटेस्टेशन दे रखा है। ठीक है, ये अटेस्टेशन इसे कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है आपके अनुप्रमाणन होता है। ठीक है, अटेस्टेशन जो होता है, ठीक है, अटेस्टेशन करना होता है, उसे क्या कहा जाता है, अनुप्रमाणन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है उच्च सीमा। ठीक है, तो सीलिंग का मतलब क्या होता है, उच्च सीमा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके वापस से क्या दे रखे हैं, वापस से आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट, क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब देखने से पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें आते हैं। तो दोस्तों ये तो सबको पता होगा कि एडवाइस, एडवाइस तो सबको आता है। तो एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह होता है, क्या होता है, सलाह होता है। ये तो सबको पता हो गई। तो डी में हमारा क्या हो जाता है, डी में 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, सी। यहाँ पर केवल एक ही से क्या हो जाता है, हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। अब दोस्तों अलग अलग बात कर लेते हैं। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कार्यवाह। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी। एक्चुअली हमारा आंसर सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा हमारा, एक्चुअली में डी होगा, क्योंकि हमें डी से 4 का मिलान करना था। ठीक है, तो डी से 4 का मिलान क्या हो जाएगा, ये होगा, सलाह होगा। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला हमें क्या दे रखा है, एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है। तो एब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है दोस्तों, सार होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सार होता है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब दोस्तों होता है कार्य मामले। तो कई बार आपने सुना होगा, ये तो आपने सुना होगा कि इसका इससे अफेयर चल रहा है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो अफेयर्स का मतलब क्या चल रहा है, उसका उसके साथ मामला चल रहा है। मामला मतलब वो कुछ भी चल रहा है तो वो क्या चलता है, अफेयर्स का मतलब क्या होता है, मामले से। आपने कई बार सुना भी होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब है कि वर्तमान में क्या क्या मामले चल रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि वर्तमान में क्या क्या मामले चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अफेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अफेयर्स का मतलब हो जाएगा मामले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों कार्यवाहक। एक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्टिंग का मतलब जो होता है वो होता है कार्यवाहक होता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, ये जो चीजें यूज की जाती है, एक्टिंग वाला यूज किया जाता है, एक्टिंग जज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है,
ठीक है। नॉर्मली जज का मतलब जैसे आपने कई बार सुना होगा एक्टिंग जज काम कर रहा है, एक्टिंग जज का कार्य कर रहा है, मतलब अभी वर्तमान में मेन जज नहीं है, उसकी जगह कार्यवाहक जज क्या कर रहा है, काम कर रहा है। या फिर प्रशासन में भी इसका यूज किया जाता है कि अभी वर्तमान में वो ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह कोई और ऑफिसर काम कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्टिंग जज या एक्टिंग प्रशासनिक ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद देख रहा एडवाइस का, तो हम जानते ही क्या होता है, एडवाइस का यहाँ पर सलाह होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वापस से गलत कर दिया है, इसका सार होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों सार होता है। ठीक है, अफेयर्स का मतलब क्या होता है बता चुका हूँ, अफेयर्स का मतलब कार्य मामले। ठीक है, एक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्टिंग का मतलब होता है कार्यवाहक, और एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह होता है। तो ये दोस्तों करेक्ट मैंने मिलान कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से रिविजन कर लेना। ओके, अगला आपके दे रखा है इप्सो फैक्टो। क्या दे रखा है यहाँ पर, इप्सो फैक्टो जो है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। दोस्तों इप्सो फैक्टो का हिंदी अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है यथास्थिति, बी दे रखा है विधिता, सी दे रखा है यथापूर्व, और डी दे रखा है स्वतः। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है दोस्तों, ये आपके मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्वतः। ठीक है, तो एक्सो फैक्टो का मतलब क्या होता है, स्वतः ही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो दे रखा है ग्रैंड। क्या दे रखा है यहाँ पर, ग्रैंड दे रखा है आपको। ग्रैंड का मतलब होता है कि ग्रैंड का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। दोस्तों ये ग्रेड नहीं, यहाँ पर ग्रांट है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ग्रैंड नहीं है यहाँ पर, ये मिस्टेक हो चुकी है प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर ग्रांट है, और ग्रांट का मतलब क्या होता है वो आपको बताना। ऑप्शन ए आपको दे रखा है मदद होता है, बी आपको दे रखा है अनुदान होता है, सी दे रखा है सहायता होता है, और डी दे रखा है छात्रवृत्ति होता है। तो दोस्तों ग्रांट का जो मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है, ग्रांट्स का मतलब होता है दोस्तों आपके अनुदान देना। ठीक है, क्या देना, अनुदान का मतलब क्या होता है, ग्रांट होता है। ठीक है, जब किसी एक स्टेट के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा ग्रांट दिया जाता है, इसका मतलब क्या दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। ओके, क्या दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि राजकोष के लिए अंग्रेजी का समानार्थक शब्द क्या होगा। राजकोष जो होता है उस राजकोष का मतलब क्या होता है, उसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, कई बार सुना होगा कि राजकोष से पैसे निकाले गए, इस राजकोष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो आप बताइए। ऑप्शन ए दे रखा है एक्सएम्प्ट दे रखा है। ठीक है, बी दे रखा है एक्सीजेंसी दे रखा है, सी दे रखा है एक्सप्राट्रिएशन दे रखा है। ठीक है, और डी दे रखा है आपके एक्स चक्र दे रखा है। तो दोस्तों राजकोष का मतलब क्या हो जाएगा, तो राजकोष का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपके एक्स चेकर। क्या हो जाएगा, एक्स चेकर का मतलब क्या होता है, आपके राजकोष होता है। अगला आपके दे रखा है गोपनीय। तो दोस्तों गोपनीय का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो गोपनीय का मतलब तो आपको पता होगा, मैं आपको जब आंसर बताऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा ये होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल ये होता है। तो कई बार दोस्तों आपने सुना होगा कि ये चीज कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंट रखना है, मतलब ये चीज क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। कई सारी जो फाइल्स आती है सरकार के पास, तो उन फाइल में लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे फाइल आती है दोस्तों, इस फाइल में ऐसे कई प्रकार की चीजें होती है, इस फाइल में लिखा जाता है कि कॉन्फिडेंशियल फाइल। क्या लिखा जाता है कि ये फाइल क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, इसका मतलब ये फाइल किस प्रकार की है, गोपनीय फाइल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप पे कॉन्फिडेंशियल ये होगा। आप जल्दी जल्दी में दोस्तों बी मत करके आ जाना, ये कंडीशनल दे रखा है यहाँ पर, कॉन्फिडेंशियल नहीं दे रखा है। तो आपको अच्छे से पढ़ना भी आना चाहिए इंग्लिश को। ये क्या दे रखा है, कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पर ये ऑप्शन में दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका देखा है डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होगा। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होगा, डिस्क्रिपेंसी इसे कहा जाता है कि डिस्क्रिपेंसी का मतलब आपके यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है विवेक, बी दे रखा है विसंगति, सी दे रखा है बर्खास्त करना, और डी दे रखा है अव्यवस्था करना। तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विसंगति। किसी चीज में अगर विसंगति हो, मतलब अलग प्रकार से दिखे वो चीज, तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डिस्क्रिपेंसी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है विस्पर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर विस्पर शब्द दे रखा है, इस विस्पर शब्द का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है अधिपत्र होता है, बी दे रखा है समापन होता है, सी दे रखा है कानाफूसी होता है, और डी दे रखा है आपके मजदूरी होता है। तो दोस्तों विस्पर का यूज, ठीक है, क्यों किया जाता है, तो इसका यूज जो किया जाता है वो कानाफूसी के लिए किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों कानाफूसी कौन करता है, महिलाएं करती है, बिल्कुल सर महिलाएं करती है, ज्यादातर कानाफूसी को करती है महिलाएं करती है। ये बात तो महिलाएं भी जानती है कि सबसे ज्यादा कानाफूसी कौन करती है, तो महिलाएं करती है। ठीक है, तो कानाफूसी ओके। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। दोस्तों जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, जुरिस्डिक्शन। ओके, दोस्तों जुरिस्डिक्शन जो शब्द यूज किया जाता है वो पहली बात तो ये कि आपके न्यायालय में यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब आपके कहाँ पर यूज किया जाता है, कोर्ट में ये यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है, ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है अधिकारिता,
ठीक है। बी आपके दे रखा है न्यायिक अभिरक्षा, सी दे रखा है विधिक कार्यवाही और डी दे रखा है आपके न्यायिक प्राधिकार। जो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दोस्तों अधिकारिता, क्या होता है, अधिकारिता होता है। ठीक है। अब दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, कई प्रकार के जो न्यायालय होते हैं उनके द्वारा आप सुनते हैं कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। कई प्रकार के पुलिस वाले, जब आपने पुरानी मूवीज देखी होगी, पुरानी मूवीज में जब महिला भाग कर जाती थी पुलिस वाले के पास, वो बोलती थी कि ये हमारे साथ ये यहाँ पर गलत हो रहा है, ये वहाँ पर हत्या कर दी, तो वो पुलिस वाला क्या कहता था कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, आप दूसरे थाने में जाइए, उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अधिकार क्षेत्र होता है, या इसे क्या कहा जाता है, अधिकारिता भी कहा जाता है। तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, जुरिस्डिक्शन का मतलब भी जुडिशियल से लिया जाता है दोस्तों। जुडिशियल का मतलब न्याय और जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है उस अधिकार क्षेत्रता या न्यायिक क्षेत्र होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है दोस्तों वायलेशन करना, और वायलेशन का मतलब होता है कि अतिक्रमण करना। बी आपको यहाँ पर दे रखा है विन डीएक्टिव, ठीक है, विन डीएक्टिव यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब होता है शिकार करना। सी यहाँ पर दे रखा है विक्टिमाइजेशन, मतलब परिपीड़न या पीड़ित व्यक्ति कहा जाता है ना कि ये व्यक्ति विक्टिमाइजेशन का शिकार है, या ये व्यक्ति क्या है, विक्टिम है। विक्टिम का मतलब क्या होता है, जिसके साथ बुरा होता है उसे क्या कहा जाता है, विक्टिम कहा जाता है, या पीड़ित व्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक है। ओके, और डी यहाँ पर लगता है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज का मतलब है परिपीड़ित करना। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विक्टिडिक्टिव। ठीक है, बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडिक्टिव। ठीक है, विंडिक्टिव हो जाएगा। अब विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो विंडिक्टिव का जो मतलब होता है ये तो नहीं होता है, इसका मतलब जो होता है वो दोस्तों होता है प्रतिशोधात्मक। क्या होता है, प्रतिशोधात्मक, इसका करेक्ट आंसर होता है। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, शिकार करना नहीं होता है, प्रतिशोधात्मक होता है। बाकी यहाँ पर आपके जो अन्य दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके वॉयलेशन। वॉयलेशन का मतलब होता है अतिक्रमण। कई बार आपको कहा जाता है कि आप इस चीज का वॉयलेशन कर रहा है, आप इस कानून का वॉयलेशन कर रहे हैं। वॉयलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का क्या करना दोस्तों, अतिक्रमण कर। ठीक है। बी यहाँ पर दे रखा है विंडिएक्टिव, इसका तो हम देख चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशोधात्मक होता है। सी यहाँ पर देखा है विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन का मतलब होता है पीड़ित व्यक्ति। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति को कहा जाता है। उसके बाद डी दे रखा है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज का मतलब होता है परिपीड़ित करना। ओके, अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराधिकारी जो होता है, इस उत्तराधिकारी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों कई प्रकार के उत्तराधिकारी होते हैं। जब मान लेते हैं कि एक पापा है या पिताजी है और एक माता है, ठीक है, यहाँ पर दो बेटे हैं, पहला बेटा और दूसरा बेटा। अब मान लेते हैं कि पापा की किसी कारण से मृत्यु हो रही है, तो पापा क्या करेंगे, यहाँ पापा किसी एक व्यक्ति को क्या बना के जाएंगे, उत्तराधिकारी बना के जाएंगे, कि जितनी भी वसीयत होगी उस वसीयत का मेन उत्तराधिकारी कौन होगा, या फिर दोनों को क्या किया दिया जा सकता है, बराबर बांट दिया जाता है कि यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे, उत्तराधिकारी होंगे। अब इस उत्तराधिकारी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है आपके, वो कहा जाता है सक्सेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सक्सेसर यहाँ पर कहा जाता है। स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, SUCCESS सक्सेस। ठीक है, सक्सेसर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ पर सेम दे रखी है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सक्सेसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि परकाम्यता का मतलब क्या होता है। परकाम्यता के लिए इंग्रेजी शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है नेगोशिएट करना, ठीक है। बी आपके दे रखा है नेपोटिज्म करना, ठीक है। सी दे रखा है नेगोशिएबिलिटी करना, ठीक है। और डी आपके दे रखा है नेगोशिएशन करनी, ठीक है। एक यहाँ पर नेगोशिएट कर लिख रखा हो, यहाँ पर नेगोशिएशन करना लिख रखा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेगोशिएबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, नेगोशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परक्रांता करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनटेक्ट का मतलब क्या होता है। इनटेक्ट का मतलब आपको बताना है कि इन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है जटिल, बी आपके दे रखा है समाविष्ट, सी दे रखा है यहाँ पर मादकता, और डी पर दे रखा है कूचक्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके यहाँ पर जटिल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनटेक्ट का मतलब क्या होता है, इनटेक्ट का मतलब होता है जटिल होना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है दोस्तों होस्टाइल। अब दोस्तों ये होस्टाइल शब्द कहाँ पर आता है, तो ये होस्टाइल शब्द की अगर बात करें तो ये आपके इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो सिनोनिम जो एंटोनिम आते हैं वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर भी पढ़ लीजिए कि होस्टाइल शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों छात्रावास, बी दे रखा है विरोधी, सी दे रखा है आवासन, और डी दे रखा है छुट्टी। तो दोस्तों होस्टाइल का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है आपके विरोधी होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी का विरोधी होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये इसका क्या है, होस्टाइल है। ओके,
अगला आपके दे रखा है एबिलिटी प्रोफाइल। क्या दे रखा है? एबिलिटी प्रोफाइल दे रखा है। अब एबिलिटी प्रोफाइल का हिंदी रूपांतरण क्या होगा आपको बताना है। ओके, तो ऑप्शन ए आपके दे रखा है योग्यता आरेख, बी दे रखा है योग्यता अधिशेष, सी दे रखा है योग्यता वितरण और टी दे रखा है योग्यता परीक्षण। तो एबिलिटी प्रोफाइल का मतलब क्या होगा? एबिलिटी प्रोफाइल का आपके मतलब हो जाएगा योग्यता आरेख। क्या हो जाएगा? योग्यता आरेख जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एबिलिटी का मतलब ही क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। कहा जाता है ना कि इस व्यक्ति में इतनी एबिलिटी है, इसमें इतनी एबिलिटी है, इसका मतलब क्या है? योग्यता इसकी क्या है। और आपके प्रोफाइल का मतलब क्या हो जाएगा? आरेख हो जाएगा। एबिलिटी और प्रोफाइल का मतलब पूरा हो जाएगा आपके योग्यता आरेख। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है सेकेंडरी। दोस्तों क्या दे रखा है? सेकेंडरी देखो, और आपको बताना है कि कौन सा हिंदी अर्थ यहाँ पर समान नहीं दे रखा है, वो आपको बताना है। 3 तो सेम दे रखे हैं, बाकी एक क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। तो पहला आपके दोस्तों दे रखा है गौण। तो दोस्तों गौण का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये एक चीज होती है प्राइमरी और दूसरी बात होती है सेकेंडरी। ठीक है, अब मुझे एक तरफ पे मूवी देखनी है और दूसरी तरफ पे कि मुझे क्या देखना है। ठीक है, एक तरफ तो दे रखा है कि मुझे क्या करना है? मूवी देखनी है, और दूसरी तरफ दे रखा है कि मुझे स्टडी करनी है। तो यहाँ पर ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा जरूरी दोस्तों मेरे लिए क्या है? मेरे लिए पढ़ाई करना, स्टडी करना ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या चीज हो जाएगी? मेरे लिए प्राइमरी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन मूवी देखना मेरे लिए क्या है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी इसका मतलब क्या है? वो मेरे लिए गौण है, अभी उसकी जरूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? सेकेंडरी का मतलब ये सही दे रखा है। दूसरा दे रखा है द्वितीय। तो ये तो बिल्कुल सही है। हम सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? सेकेंड चीज को क्या बोलते हैं? ये चीज सेकेंडरी, इसका मतलब ये क्या है? द्वितीय के। अब दे रखा है दोस्तों माध्यमिक। माध्यमिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि माध्यमिक को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। जैसे कि आप 10वीं तक पढ़ते हैं तो आप क्या बोलते हैं? कि मैं सेकेंडरी में पढ़ता हूँ। अगर आप 12वीं तक पढ़ने लग जाते हैं तो फिर क्या बोलते हैं? कि मैं सीनियर सेकेंडरी में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी का मतलब होता है माध्यमिक होता है। ठीक है, तो 10वीं में अगर पढ़ता है तो उसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी में पढ़ रहा है, ये बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा प्रस्ताव। तो प्रस्ताव का मतलब बिल्कुल भी आपके सेकेंडरी नहीं होता है, बाकी गौण होता है, द्वितीय होता है और आपके माध्यमिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन दे रखा है कि ऑथेंटिकेशन का सिर्फ हिंदी अर्थ क्या होगा। दोस्तों पहला आपके दे रखा है ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सही करना, बी दे रखा है प्रमाणीकरण करना, सी दे रखा है किसी चीज को प्रमाणित करना और डी दे रखा है प्रामाणिक होता है। तो दोस्तों ऑथेंटिकेशन का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा प्रमाणीकरण। क्या हो जाएगा? प्रमाणीकरण हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा कि इस चीज का मुझे ऑथेंटिफिकेशन चाहिए। तो ठीक है, इस ऑथेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा प्रमाणीकरण हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रमाणित नहीं होगा, प्रामाणिक भी नहीं होगा, प्रमाणीकरण होगा। अच्छे से आप इसका नोट्स बना ले, एग्जाम में ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजन में होते हैं। अगला आपके दे रखा है कि रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है परिवीक्षा, बी दे रखा है प्रतिभूति, सी दे रखा है आपके संदर्भ और डी दे रखा है पंजीयन। तो दोस्तों पंजीयन का मतलब तो आप सब जानते हैं क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर किस व्यक्ति से आपने सलाह ली? जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी डॉक्टर के पास गए। ठीक है, आप किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले किसी और व्यक्ति ने इस डॉक्टर को बताया था, व्यक्ति ए ने, तो आप क्या कहते हैं? कि मुझे उस व्यक्ति ने रेफरेंस दिया था आपका कि ये डॉक्टर यहाँ पर क्या है? अच्छे दिखते हैं, और मुझे इन्होंने क्या कर दिया? सही दिया। इसका क्या दिया? रेफरेंस दिया उस डॉक्टर का। पहले व्यक्ति ने कहा आप उस व्यक्ति के पास चले जाइए, वो डॉक्टर यहाँ पर अच्छे हैं। तो इस पहले व्यक्ति ने क्या कह दिया? इस व्यक्ति का क्या दिया? रेफरेंस दिया। मतलब क्या दिया? संदर्भ दिया। क्या दिया? संदर्भ दिया। तो हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे संदर्भ कहा जाता है। तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में संदर्भ होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है रीइंबुर्स। क्या हो रखा है? रीइंबुर्स आपके शब्द दे रखा है कि रीइंबुर्स जो शब्द है इसका हिंदी में शब्द क्या होगा? क्या दे रखा है? रीइंबुर्स यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर संपूर्ण, बी दे रखा है प्रतिपूर्ति, बी क्या दे रखा है? प्रतिपूर्ति, सी दे रखा है आपूर्ति और डी दे रखा है क्षतिपूर्ति। तो यहाँ पर रीइंबुर्स का मतलब क्या हो जाएगा? आपके प्रतिपूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिपूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो रीइंबर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिपूर्ति होता है। ठीक है, आपूर्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपूर्ति का तो सबको पता है। आपूर्ति का मतलब क्या होता है? सप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति का मतलब ये होता है कंपनसेट। ठीक है, कंपनसेट इसका अर्थ हो जाएगा। अगर बात करें संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, ओवरऑल ये हो जाएगा। लेकिन रीइंबर्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिपूर्ति हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात और भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे तो 3 ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हैं? हम इसको आसानी से सही कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अमेंडमेंट का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन ए आपके दे रखा है सहमति, बी दे रखा है अनुमोदन करना, सी दे रखा है किसी चीज का संशोधन करना और डी दे रखा है परिवर्तन करना। तो दोस्तों अमेंडमेंट का मूल मतलब क्या होता है, इसका मूल मतलब जो होता है वो होता है संशोधन करना। क्या करना, संशोधन करना है इसका मूल मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, अमेंडमेंट करना। आपने संविधान में सुना होगा कि क्या किया जाता है, कि संविधान में क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना मतलब संविधान में संशोधन करना। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे रखा है सबॉर्डिनेट, और इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो इसे तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। 3 बार तो मैंने खुद ने देखी है अभी 2 साल के एग्जाम में, 3 बार में, 2 साल में 3 बार तो ये क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी तरह का विसंगति का मतलब क्या होता है। दोस्तों पहले ये क्वेश्चन भी हम रिपीट हो चुका है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि विसंगति का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है डिसऑर्डर, बी दे रखा है डिस्क्रिपेंसी, सी दे रखा है डिस्क्रिएशन या डी दे रखा है डिसमिस। तो दोस्तों अभी हमने देखा था विसंगति का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है, विसंगति होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है समन। समन का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, कुछ कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, कि अभी तक मुकदमा नहीं भी चला है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति को किसी गवाह के लिए या किसी कार्य के लिए बुलाना है, तो फिर ये व्यक्ति क्या करता है यहाँ पर, मतलब ये न्यायालय क्या जारी करता है, एक समन जारी करता है और फिर इस व्यक्ति को बुलाता है कि आपको कोर्ट में हाजिर रहना है या हाजिर यहाँ पर होना है। तो दोस्तों ये समन जारी किया जाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी क्रिमिनल के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों समन जारी करना, इसका मतलब क्या करना, बुलाना, ठीक है। इसमें न्यायालय ने इसको बुलाया है ना, बुलाया करना का मतलब क्या हो जाएगा, समन जारी करना, ठीक है। समन का मतलब क्या होता है, बुलाना होता है। अगला आपके दे रखा है एरा या एरिया, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया दे रखा है, यहाँ पर एरा नहीं दे रखा है। एरिया को क्या कहा जाता है, तो ये तो सबको पता है एरिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, क्षेत्र होगा या खंडन होगा, ठीक है। या तो क्षेत्र होगा या फिर क्या होगा, आपके खंडन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो, सॉरी, यहाँ पर खंडन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके क्षेत्र हो जाएगा। तो एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखा है, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है आपको कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है इक्विपमेंट, क्या दे रखा है, इक्विपमेंट दे रखा है। डी आपके दे रखा है कंटीजीनियस, ठीक है, कंटीजीनियस दे रखा है। उसके बाद सी आपके दे रखा है एब्रोगेशन दे रखा है, एब्रोगेशन का मतलब दे रखा है निराकरण। और डी आपके दे रखा है इम्पोजिशन दे रखा है, इसका मतलब होता है अधिरोपण होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों आपके हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। कंटीजीनियस का मतलब यहाँ पर निरंतर ना होता है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, निरंतर होता है। पहली बात तो ये कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, निरंतर होता है। यहाँ पर हमें इसलिए जानबूझ के दिया जाता है ताकि हम फटाफट पढ़ के क्या कर दें, यहाँ पर गलती कर दें। यहाँ पर दे रखा है कंटीजीनियस दे रखा है, कंटिन्यू यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो दोस्तों कंटीजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आकस्मिकता। आकस्मिकता को और क्या कहा जाता है, आकस्मिकता को अपन कह सकते हैं अचानक, ठीक है, इसे अचानक भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके इक्विपमेंट उपस्कर होता ही होते हैं। एब्रोगेशन का मतलब निराकरण होता है, बिल्कुल होता है। और इम्पोजिशन का मतलब क्या का होता है, आपके अधिरोपण होता है। तो फ्रेंड्स ये टोटल हमने 50 जितने भी आपके पारिभाषिक शब्दावली हो सकती थी वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। यदि दोस्तों मुझे लगेगा कि कुछ कम लग रहे हैं या फिर बाद में मुझे लगा कि और भी शामिल करना चाहिए, तो इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास अगर पसंद आई है तो हमें एक अच्छा सा कमेंट करना और क्लास को लाइक भी करना। और दोस्तों आगे भी ऐसे क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों इससे पहले हम पॉलिटी की और आपकी इंडियन हिस्ट्री की ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं। और दोस्तों मैंने इससे पहले पर्यायवाची और आपके विलोम शब्द भी पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं लिए तो वो भी ले लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वीडियो हो, फिर चाहे आपके परिवार पटवारी हो या फिर आपके चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आपके हिंदी आने वाली है। दोस्तों आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी और हमारा चैनल भी आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों सारी क्लासेस आगे भी अच्छी तरीके से लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में।